नासा श्रवण नैन भटकावही, आप आप कही जित तित धावही। बहुत त्रिया ज्यों पति ही न चावही, हरि भजनन ते सुख ही दिखावही। आपकी मेरी ये चेतना जितना बिखरती है उतनी ही दुर्बल होती चली जाती है और पीड़ा पाती है। सरल शब्दों में कहूं तो मन जितना बिखरा होगा उतना ही दुर्बल होगा। और मन की दुर्बलता क्या है? मन की दुर्बलता का परिणाम क्या है? मन की दुर्बलता का परिणाम है अस्थिर जीवन। प्राय करके लोग प्रसन्नता का गलत अर्थ लगाते हैं। प्रसन्नता का क्या अर्थ है? प्रसन्नता का अर्थ हर्ष उल्लास नाचना गाना ये नहीं है। प्रसन्नता का अर्थ है जब जीवन में स्थिरता हो, जब दुख दुख ना लगे और सुख सुख ना लगे। जब ऐसी स्थिति आती है, जब मन स्थिर हो जाता है, जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, ऐसी स्थिति को प्रसन्न कहा जाता है। प्रसन्न आत्मा, गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। कौन प्रसन्न आत्मा है? जिसका चित्त स्थिर हो गया है, जिसे सुख दुख दोनों प्रभावित नहीं करते, जो हर्ष और शोक दोनों से पार होकर दोनों को बस जीवन में आता जाता हुआ देखता है। बस वही प्रसन्न है, वही प्रसन्न है। तो मन जितना बिखरा होगा उतना दुर्बल होगा। और मन की दुर्बलता का अर्थ है मन की अस्थिरता। मन उतना अस्थिर होगा। आप कभी कभी अनुभव करना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 2 मिनट के लिए कहीं एक स्थान पर बैठ नहीं सकते। आप देखो उनके शरीर के हाव भाव में भी बड़ी अस्थिरता होती है। ये क्या दर्शाता है कि इसका मन बड़ा दुर्बल है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर कोई व्यक्ति खींच जाता है, छोटी छोटी बातों पर किसी को क्रोध आता है, छोटी सी प्रतिकूलता भी जो जीवन में नहीं झेल पाता है, नहीं सहन कर पाता है। ये क्या है? ये मन की दुर्बलता का ही परिचायक है। और ऐसा मन दुर्बल क्यों होता है? समझ लेना चाहिए कि मन बहुत बहुत स्थानों पर बिखरा है, मन बहुत बहुत स्थानों पर अटका है, भटका है। तो यहाँ श्री चतुर्भुज दास जी महाराज यही बता रहे हैं, नैन नासा श्रवण नैन भटकावही। और ये मन बिखरता कैसे है? थोड़ा देखकर बिखरता है, थोड़ा सुनकर बिखरता है। ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जहां जहां से हम संसार को ग्रहण करते हैं। संसार कैसे ग्रहण किया जाता है? देखकर, सुनकर, स्पर्श करके। ऐसे ही संसार का ग्रहण किया जाता है, विषय का रस ऐसे ही ग्रहण किया जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, यही मन को भटकाने के मार्ग हैं। देखकर व्यक्ति भटकता है, सुनकर व्यक्ति भटकता है, बोलकर व्यक्ति भटकता है। तो श्री महाराज कहते हैं कि यहीं से चेतना भटकती चली जाती है और दुख जीवन में बढ़ता चला जाता है। मन सिमटा रहे, चित्त की वृत्ति एकाग्र रहे। कई बार पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया कि मन की स्थिरता ही मन की प्रसन्नता है, मन की स्थिरता ही मन की निर्मलता भी है। चित्त अस्थिर ना होने पाए। मुझे याद है मैं एक संत का संग कुछ समय के लिए किया करता था, तो वो कभी नहीं पूछते थे कि स्वास्थ्य कैसा है, कभी नहीं पूछते थे घर संसार कैसा है, कभी नहीं पूछते थे व्यवहार कैसा है। वो सदा एक प्रश्न पूछते थे, मन कैसा है, चित्त कैसा है। मन कहीं बहुत बहुत भटक तो नहीं रहा है, मन कहीं बहुत चंचल तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो इसका तुरंत समाधान करना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ आपको निवेदन करूँ, भगवत विश्वास को सबल मन ही धारण कर सकता है। आप देखो, ये जो हमारा विश्वास डिग जाता है, चूक हो जाती है हमसे, हम अस्थिर हो जाती है, जीवन में प्रतिकूलता आने पर भगवत विश्वास हमारा ज्यों का त्यों नहीं रह पाता। इसका कारण क्या है? मन दुर्बल है। क्योंकि भगवत विश्वास जैसे गरिष्ठतम भाव को, सर्वोपरि भाव को धारण करने के लिए सबल मन चाहिए। जिसका मन सबल होगा वही भगवत विश्वास जैसी ये भावना अपने जीवन में धारण कर पाएगा। तो यहाँ
कहते हैं कि बहुत त्रियाजों पति ही नचावई, हरि भजनन ते सुख ही दिखावई। बोले जैसे अनेक अनेक स्त्रियां एक पुरुष को नचाती हैं, उसी प्रकार अनेक अनेक कामनाएं जीव को नचाती हैं। अनेक अनेक कामनाएं जीव को नचाती है। कभी कुछ देखने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन करता है, कभी स्पर्श का सुख लेने का मन करता है। और ये अनेक अनेक कामनाएं कभी आपके मेरे चित्त को, कभी आपकी मेरी अंतरात्मा को विश्राम नहीं लेने देती। फिर आगे कहते हैं, जसु लग बित खरचत अति फूले, अति अचार विद्या बल भूले, धन परिजन मद अति दुखदाई, भक्ति भये फिर सब सुख पाए। कह रहे जस लग बित खर्चत अति फूले, अति अचार विद्यावल भूले, धन परिजन मद अति दुखदाई, भक्ति भये फिर सब सुख पाए। यहाँ जीव की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले देखा जाता है संसार में व्यक्ति धन खर्च करता है, किस लिए? किसी को सुख देने के लिए नहीं। वो किसी को सुख देने का कार्य करता हुआ भी प्रतीत होता है, पर मूल में क्या है? मेरी प्रतिष्ठा हो। जो लोग बहुत बहुत दान करते हैं, जो लोग बहुत पुण्य करते हैं, वो वस्तुतः दान और पुण्य इसलिए नहीं करते कि किसी को सुख मिले। वो दान और पुण्य इसलिए करते हैं कि समाज में, लोक में, संसार में हमारी प्रतिष्ठा हो। आत्म प्रतिष्ठा के लिए वो सब कर्म किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ, दान शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, सेवा। क्योंकि दान में कर्तृत्व है। दान देने वाला स्वयं को दानी प्रतिष्ठित करके देता है, और सेवा करने वाला कैसे सेवा करता है? देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। एक बात सदा स्मरण रखिए कि देने की सामर्थ्य दूसरे के पास में है ही नहीं, एक ही के पास है। दाता एक राम। देने की सामर्थ्य एक केवल प्रभु के पास है। आपको यदि आज ये अवसर दिया गया है, आपको यदि आज इस योग्य बना दिया गया है कि आप दे पा रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो धन्यवाद करिए कि प्रभु ने आपको थोड़ी देर के लिए अपना गुण दे दिया है। प्रभु ने थोड़ी देर के लिए आपको अपने स्थान पर बैठा दिया है, क्योंकि दाता एक राम, देने वाले एक प्रभु हैं। आपकी और मेरी क्या कहिए, ब्रह्मा आदि पर्यंत भी प्रभु के द्वार के याचक ही हैं। वो जो प्राप्त करते हैं, ब्रह्मा यदि ब्रह्म पद पाते हैं तो वो प्रभु की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। जीव से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब लेने वाले हैं, एक प्रभु देने वाले हैं। तो यदि कभी देने का अवसर जीवन में आए, आपको मौका लगे, आपके पास साधन हो, तो मन में यही विचार करिए, थोड़ी देर के लिए प्रभु ने मुझे अपना स्थान दे दिया है, मैं तो प्रभु का प्रतिनिधि होकर देता हूं। प्रभु के प्रतिनिधि होकर दीजिए, प्रभु के नाते दीजिए। देने का भाव मन में ना हो, इसीलिए मुझे निवेदन शब्द अच्छा लगता है, देना नहीं। देते तो एक प्रभु हैं। वो मैं सुनाता हूं ना 4 पंक्तियां आपको, कभी कभी मैं भी दोहरा लेता हूं उनको, कि दिनकर जी जब रोटी दे रहे थे किसी को, द्वार पर कोई भिक्षुक आया, भोजन करने बैठे थे, 2 रोटी थाल में थी, कोई भिक्षुक आया, वो 2 रोटी उठाकर दे दी। किसी ने कहा, अरे कितने बड़े दानी हैं आप, अपने हिस्से की 2 रोटी भी दे दी। तो 4 पंक्तियां बोलते हैं, बोले अरे जो रोटी आप देख रहे हैं, इस रोटी के पीछे आटा है क्षीर सा, और आटे के पीछे चक्की की तान है, चक्की के पीछे गेहूं, गेहूं के पीछे वर्षा, पर वर्षा के पीछे तो आज भी भगवान है। कहां से आई है 2 रोटी? मूल में कौन है? मूल में प्रभु है। और सत्य आपसे कह रहा हूं, यदि आपको ऐसे निवेदन करना आ जाए ना, आपका जीवन सुख और प्रसन्नता की सुवास से भर जाए। एक और बात मैं आपको यहां पर निवेदन करके आगे बढ़ूंगा। आप में से कोई किसी भी स्थिति में हो, पर देने योग्य सब हैं, निवेदन सब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ निवेदन किया जा सकता है। ये जो गीता में भगवान कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई पत्र पुष्प भी दे तो मैं स्वीकार करता हूं। उस पत्र पुष्प का अर्थ केवल फूल और पत्ता ही नहीं है। पत्र पुष्प अर्थात थोड़ा घना जो भी आपके पास है। कल भी मैं आपको कह रहा था ना, मनुष्य हुए हैं आप, और मनुष्य होने का फल क्या है? देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह। तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, बल से, बहुत बहुत विद्याएं देने की, और कुछ भी ना हो तो सद्भाव से तो दिया ही जा सकता है। 2 मीठे बोल दीजिए, प्रसन्नता से बोलिए,
आपके आपके मुख पर प्रसन्नता हो, वो भी कुछ दे देती है संसार को। एक प्रसन्न वदन का दर्शन करके मन को आनंद होता है। संतों की सहज प्रसन्नता का, सहज मस्ती का दर्शन करके सुख मिलता है ना। वो अपनी सहज प्रसन्नता से प्रसन्नता ही बांटते रहते हैं, और कोई वस्तु देने के लिए ना हो तो प्रसन्नता बांटिए, पर निवेदन करिए। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि इस एक सिद्धांत में मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है कि आपका जीवन प्रसन्नता से भर जाता है जब आपको निवेदन करना आता है। क्योंकि कबीर की बात है तो बड़ी सीधी सी, पर बड़े काम की है। देह धरे का फल यह, देह देह कछु दे। तो यहां कह रहे हैं, बोले यश के लिए व्यक्ति धन खर्च करता है, यश के लिए व्यक्ति परिश्रम करता है। और अति आचार विद्या बल भूले, धन परिजन मद अति दुखदाई। और बोले कभी कभी आचार विचार का मद हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को अपने, जो लोग बहुत आचार विचार का ध्यान रखते हैं ना, उनके जीवन में कभी कभी एक दंभ देखा जाता है। विद्या का मद हो जाता है, संपत्ति का मद हो जाता है, रूप और यौवन का मद हो जाता है। जब जब देखा जाए ऐसा किसी व्यक्ति को, बस समझ लेना चाहिए इसको विषय का विष चढ़ चुका है। और फिर कहते हैं, बोले इन सब से मुक्ति की केवल एक युक्ति है, भक्ति भय फिर सब सुख भाई। और भक्त अर्थात इसका मस्तक झुका है। हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे ना, बोले भक्ति महारानी को बिठाना हो तो अपने मन मंदिर में एक आसन लगाइए। कौन सा आसन? दीनता का आसन, विनम्रता का आसन। और वैसे भी शास्त्र भी कहता है, विद्या ददाति विनयम। बोले जो जानता है कुछ, जो वस्तुतः विद्यावान है, विनम्र होगा। उसके स्वभाव में, उसके आचरण में इस सद्गुण का दर्शन आपको अवश्य होगा, जो वस्तुतः कुछ जानता है। विद्या ददाति विनयम। विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है, उसे झुकना सिखाती है। क्योंकि जानना तो भाई सत्य का ही जानना है, सत्य के अतिरिक्त तो कुछ भी जानते रहिए वो तो सर पर बोझ रखने जैसा है। और जैसे ही व्यक्ति सत्य का परिचय पाता है, वो जान लेता है देनहार कोई और है। मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं दो पंक्तियां श्री गुरुवाणी की, कि भगवत तत्व का अनुभव करने के बाद कहते हैं महाराज, ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस पत राखी मेरी, जिस पत राखी मेरी। रैदास कहते हैं, तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा। रैदास महाराज जन्म जन्म के भक्त हैं, एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के भक्त हैं। वो कहते हैं, तीरथ व्रत को नहीं अंदेशा, कमल का भरोसा, मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़
भूमि का टुकड़ा आप देखते हो बंजर होता है, उर्वरक नहीं होता, कुछ भी उत्पन्न नहीं होता उस पर। बांझ कहते हैं ऐसी ऐसी भूमि को। और कोई कोई भूमि बड़ी उपजाऊ होती है। कौन सी भूमि उपजाऊ होती है? जिसे कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने निकट जल की धारा का संग मिला होता है। इस भूमि के नीचे जल होगा, वही तो उपजाऊ होगी। जल विहीन भूमि किसी काम की नहीं है, उसके पास उर्वरक शक्ति नहीं है। मैं तो जीवन में यह अनुभव करता हूं, जिस हृदय के पास विनम्रता होती है ना, उसी से ही सद्भाव स्फुरित होता है। जिस हृदय के पास विनम्रता का जल होगा, जिसने अपने हृदय की भूमि विनम्रता के जल से सिंचित की होगी, उसी के हृदय की भूमि उर्वरक होगी। इस संसार को देने योग्य कुछ उसी के हृदय से प्रकट होगा, उसी के हृदय से स्फुरित होगा। यहां बहुत बल देकर कह रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी महाराज, धन परिजन मद अति दुखदाई। आचार विचार का मद हो जाता है। जो लोग बहुत आचार विचार से रहते हैं वो दूसरों को हीन समझने लगते हैं। जो लोग बहुत जीवन में विधि निषेध का पालन करते हैं वो दूसरों को हीन समझने लगते हैं। ध्रुवदास जी महाराज ने सिद्धांत विचार में लिखा है, बोले अति आचार ते हियो कठोर हो जाई है। बहुत आचार विचार का आप पालन करेंगे। आचार विचार किस लिए हो? शुद्धि के लिए हो। बस केवल आपके जीवन में स्वच्छता पवित्रता बनी रहे, इसके लिए आचार विचार है। आचार विचार से भगवान मिलेंगे ये भ्रम नहीं पालना चाहिए। बहुत सारे आचार और विचार से युक्त ऋषि मुनि तो मार्ग देखते रह गए और भीलनी के जूठे बेर भगवान खा रहे। दंडोत। कहां गया सब आचार विचार? ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं ना, ज्ञानी खोजत ज्ञान में भजनी भजन अपार, ते हरि ठाणे रहत हैं ब्रज देविन के द्वार। बोले ज्ञानी अपने ज्ञान में अन्वेषण कर रहा है, खोज रहा है, और भजनी एकांत में भजन करने वाला अपार भजन करके प्रभु की नख चंद्र चंद्रिका अपने हृदय में पाने का कहीं प्रयास कर रहा है। और बोले जिन्हें वो खोज रहे हैं, ते हरि ठाड़े रहते हैं ब्रज देविन के द्वार। तो आचार विचार का मद हो जाता है, हृदय कठोर हो जाता है। और एक और संकेत यहां पर है, किसी भी बात का मद हो आपका हृदय कठोर हो जाएगा। तो भजन करना, खूब करना, मैं तो कहता हूं सतत करना, पर थोड़ा सा ध्यान इस ओर भी रखना कि कहीं भजन बढ़ने के साथ साथ कहीं भजन का कर्तृत्व तो नहीं बढ़ता चला जा रहा है। मैंने ये भी देखा है, मैं तो कल भी चर्चा कर रहा था कि समझ नहीं आता दिन रात रस का भजन करने वाले का स्वभाव रूखा कैसे रह सकता है। दिन रात रस का भजन कर रहा है, रस 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 हो रहा है, हित 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 हो रहा है, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। और जब बात करते हैं तो कठोर वचन मुख से निकलता है, समझ नहीं आता ये कैसे संभव हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को देखते परखते रहना भाई। विद्या ददाति विनयम, जानने योग्य यदि आपने कुछ जाना है, पाने योग्य यदि आपने कुछ पाया है, आपकी उपलब्धि यदि वस्तुतः उपलब्धि है, तो उस उपलब्धि के परिणाम स्वरूप आपके जीवन में विनम्रता आएगी। और विनम्रता से ही हृदय की भूमि उर्वरक होती है, वहीं पर सद्भाव का पौधा फलता है भाई। यदि आपका हृदय विनम्र है, ये विनम्रता ही आपकी भूमि को, हृदय की भूमि को उर्वरक बनाएगी। बहुत कठोर हृदय व्यक्ति मैं देखता हूं कभी कभी ऐसा भी दृश्य, हालांकि प्रभु की बड़ी कृपा है, आप लोग सामने बैठते हो तो आपके भाव का मुझे बड़ा बल मिलता है, पर कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी भूले भटके दिखाई पड़ जाता है कि अपार आनंद बरस रहा है भजन का, कीर्तन का, सत्संग का, और वो रूखा सूखा सा बैठा है। कारण क्या है? हृदय कठोर है, और हृदय की कठोरता का कारण केवल अहंकार है। केवल अहंकार हृदय को कठोर बनाता है। इसीलिए भगवान अपने भक्त में कुछ भी रहने दे, पर अहंकार नहीं रहने देते। ऐसा संत कहते हैं, बोले दर्प का आहार करते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त में कोई भी दोष देख लेंगे पर अहंकार नहीं रहने देंगे।
अर्जुन को भी थोड़ा सा अहंकार ही तो हुआ था। बोले अरे कितना ध्यान रखते हैं हमारा, कैसी उत्तम और अनुपम भक्ति है हमारी। प्रभु की उदारता पर दृष्टि नहीं गई। अर्जुन ने ये सोचा कि हमारी भक्ति कितनी श्रेष्ठ है कि हमारे पहले सारथी बने। कहते हैं कि उस रण क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के मैदान में इतना कोलाहल होता था कि स्वर तो सुनाई पड़ता नहीं था। तो श्री द्वारिकाधीश जब सारथी के स्थान पर बैठते थे तो ये बात निश्चित हुई थी कि अर्जुन अगर अपना घुटना प्रभु के पीठ के दाईं ओर लगाएंगे तो रथ दाईं ओर मुड़ दिया जाएगा, बाईं ओर लगाएंगे तो बाईं ओर मुड़ दिया जाएगा। अब अर्जुन पहने रहते थे कवच, और माखन से भी कोमल प्रभु का श्रीअंग। उस कवच की रगड़ से 18 दिन युद्ध चला। कहते प्रभु की पीठ पर कुछ घाव हो गया। 18 दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन के मन में आया, और अर्जुन के मन में क्या आया, तो लीलाधारी की लीला थी। भगवान ने देखा कि भाई अर्जुन के मन में कुछ अवांछित सा बढ़ता चला जा रहा है, ये अवांछित है, ये अनुचित है, ये हृदय में नहीं रहना चाहिए। अरे गोपियों को नेक सा सौभाग्य का मधुआ भगवान छिप गए। जैसे ही आपकी दृष्टि स्वयं पर जाएगी भगवान छिप जाएंगे। वो जो जीवन का रस है ना, वो जो जीवन की श्वास है, वो समाप्त हो जाएगी। भीगा भीगा रहता है किसी का मन, भीनी भीनी सी खुशबू आती है उसके व्यक्तित्व से। आप देखना, खोजना, उसके भीतर कहीं आपको विनम्रता मिलेगी। उसका मस्तक आपको गुरुजनों के चरणों में झुका हुआ मिलेगा। तो प्रभु ने विचार किया भाई अर्जुन का ये दोष नष्ट करना चाहिए। अर्जुन के मन में आया, बोले आपने बहुत सेवा की हमारी, अब थोड़ी आपकी सेवा हम करते हैं। अर्जुन ने कहा मेरे मन में इच्छा है कि आपको सुंदर स्वर्ण चौकी पर बैठाकर मैं आपका अभिषेक करूं, आपको स्नान कराऊं। और जब अर्जुन स्नान कराने लगे तो जब अर्जुन का हाथ भगवान की पीठ के उस घाव पर लगा तो शीतकार किया भगवान ने। अर्जुन ने देखा ये क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कुछ नहीं, वो तुम बार बार घुटना लगाते थे तो उस घुटने के बार बार स्पर्श से ये थोड़ा घाव सा हो गया। अर्जुन के मन में यहां भी कुछ अन्यथा भाव आया। बोले देखो कौन होगा हमारे जैसा भक्त, हमारे लिए प्रभु ने घाव भी ले लिया। यहां भी प्रभु की दयालुता, कृपालुता, उदारता का विचार नहीं आया। ये विचार आया कि कौन होगा हमारे जैसा भक्त, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि स्वयं पर थी। अब श्री ठाकुर जी ने कहा भाई दवा से तो बात बनी नहीं, अब तो ये शल्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। अब जब वो सारी लीला हो गई तो अर्जुन ने कहा कि आज संध्या को आप और मैं कुछ वन विहार के लिए चलते हैं। चले। घनघोर जंगल। अर्जुन को लगी बड़ी बड़ी तीव्र प्यास। अर्जुन ने कहा कि केशव हम तो वन विहार के लिए आए हैं, गांडीव मेरे पास में है नहीं, और मुझे बड़ी तीव्र प्यास लगी, और प्यास भी ऐसी है कि बस प्राण जाने को है। भगवान ने कहा वो ऊंचा सा स्थान है, वहां चढ़कर देखो। दूर यदि कोई झोपड़ी दिखाई पड़ेगी तो समझना मनुष्य है, मनुष्य होगा तो जल भी होगा। अर्जुन ने जाकर देखा, अंधेरा होने लगा था। दूर कुटिया में एक दीपक सा टिमटिमा रहा था। अर्जुन ने जाकर देखा, दौड़ कर गए, और जब कुटिया के बाहर जाकर आवाज लगाई तो देखा कि एक वृद्धा हाथ में माला लिए हुए द्वार पर आई। अर्जुन ने कहा माता मैं बड़ा प्यासा हूं, थोड़ा जल पीना चाहता हूं। वृद्धा जल ले आई। अर्जुन झुककर जल पी रहे थे, और जैसे ही जल पी रहे थे जो झुके तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखे। अर्जुन ने विचार किया कि ये तपस्विनी, ये सन्यासिनी, इसके पास अस्त्र शस्त्रों का क्या काम, हाथ में मालाएं, भजन करती है, तो अस्त्र शस्त्रों का क्या कार्य। अर्जुन ने कहा कि माता तुम्हें किसी से भय है कि ऐसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र तुमने रखे हैं। उस वृद्धा ने कहा पुत्र भय नहीं है, मेरी शत्रुता है किसी से, मुझे अपने शत्रु से प्रतिशोध लेना है। अर्जुन ने कहा कि माता तुमने मेरी जीवन रक्षा की है जल पिलाकर, मैं तुम्हारा पुत्रवत हूं, तुम बताओ तुम्हारा शत्रु कौन है, मैं तुम्हारे शत्रु का नाश करूंगा, मैं तुम्हारे शत्रु से रक्षा करूंगा। वृद्धा ने कहा अच्छा ठीक है, पहली शत्रु तो है मेरी वो द्रुपद सुता पांचाली। अर्जुन ने कहा कि पांचाली ने ऐसा क्या अपराध किया। बोले अरे इस मानव देह का मोल ही क्या है, ढका रहे तो क्या और उघाड़ा रहे तो क्या। बोले अरे नेक सी प्रतिकूलता आई
और कैसे पुकारा, मेरे द्वारिकाधीश को नंगे पांव चलकर आना पड़ा। बोले अरे जानती नहीं थी भोजन का समय है, प्रभु भोजन करने बैठे थे, एक ग्रास भी अभी पाया नहीं था और इतनी जोर से पुकारा कि प्रभु को नंगे पांव दौड़कर आना पड़ा। अर्जुन को अब लगा कि भाई हम तो स्वयं को ही भक्त समझ रहे हैं, पर वस्तुतः भक्ति का मर्म क्या है। थोड़ी और आगे बढ़े अर्जुन, और अर्जुन ने पूछा दूसरा शत्रु, और दूसरा शत्रु तो वो पांडुपुत्र अर्जुन, वो तो मेरा परम शत्रु है। कितना कष्ट दिया उसने मेरे द्वारिकाधीश को। अरे थोड़ी सी भूमि के लिए प्रभु को युद्ध में अपने रथ का सारथी बनाकर बैठा दिया। जिस 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 कर कमल में भक्त कमल का पुष्प पकड़ाने में भी संकोच करते हैं कि वो कमल के पुष्प की डंडी बड़ी कंटका कीर्ण होती है, कहीं प्रभु के हाथ में घाव ना हो जाए, बोले उसके हाथ में उसने घोड़ों की चाबुक पकड़ा दी। किस लिए? थोड़ी सी भूमि प्राप्त करने के लिए, अपना राज्य प्राप्त करने के लिए, और स्वयं को भगवान का भक्त समझता है। कहते जैसे ही अर्जुन ने यह सुना, 2 घड़ी के लिए तो अर्जुन अचेत हो गए, और जब आंख खुली तो देखा वहां पर न तो कोई कुटिया है और न कोई वृद्धा है, और द्वारिकाधीश मंद मंद खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन को होश आ गया कि हम किसी और दिशा में निकल गए थे। प्रभु बड़ी कृपा है, आपने हमें समय रहते संभाल लिया। हमारे श्री रसिक पद रेणु महाराज श्री ये कथा सुनाया करते थे, वो बताया करते थे कि भगवान कुछ भी रहने दें अपने भक्त के हृदय में, अहंकार नहीं रहने देते। क्यों? क्योंकि अहंकार हृदय को कठोर कर देता है, भजन भावना को धारण करने योग्य नहीं रहता हृदय। और आप थोड़ा सा निष्पक्ष यदि विचार कर दें, यदि सत्संग की कृपा से जग जाए आपका विवेक, और विवेक युक्त होकर, विवेकवान होकर आपको विचार करना आ जाए, तो आप देखेंगे जीव के पास अहंकार करने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं। आद्योपांत, मूल से लेकर शिखर तक, आगे पीछे दाएं बाएं जो भी है सब है भूमि गोपाल की। और संत कहते रहे कियो गोपाल ही को होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत सो झूठो है सोए। जो कोई अपना पुरुषार्थ माने बोले झूठा है, वो जानता ही नहीं, वो कुछ नहीं जानता। जो जानता है वो कहेगा। तीरथ व्रत को नहीं आदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। तीरथ व्रत को नहीं आदेशा। आप लोग भाई कीर्तन करते करते थोड़े आगे आगे आ जाओ। कमल का भरोसा, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत सब कहिए, जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी। साची प्रीत जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। मैं अपना मन हरि सो जोड़ो, हरि सो जोड़, सबन सो तोड़ो। मोहे मन
कहा विषय विष भोयो, भक्ति बिना मानुष तन खोयो। लाज बढ़ाई गुण चतुराई, कीरति मनोभाग में गाय। सोवे कहा विषय विष भोयो, जीव को जगाते हुए कहते हैं अरे क्या सोता है इस विषय के सुख में, और भक्ति बिना मानुष तन खोयो। लाज बढ़ाई गुण चतुराई, और कीरति मनोभाग में गाई। इसकी क्षणभंगुरता का विचार करने के लिए कह रहे हैं कि जो भी आप और मैं संसार में अर्जित करते हैं, कल भी आपको मैंने निवेदन किया था, आपको स्मरण हो कि सदा विचार करिए, इसका विचार रखिए कि संसार से नेक कुछ मिले वो भी संसार है, और संसार सब कुछ दे दे तो भी संसार है। और संसार अर्थात संस्कृति। संसार का अर्थ क्या है? किसी स्थान का नाम संसार नहीं है। संसार स्थिति का नाम है, स्थान का नाम नहीं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। आप संसार में रहते हैं या नहीं, इसका विचार ऐसे नहीं किया जाएगा कि आप किसी स्थान पर रहते हैं। प्राय करके व्यक्ति यही तो करता है, स्थान बदल लेता है। एक स्थान पर रहता था, अब किसी दूसरे स्थान पर आ गया, पर केवल स्थान ही तो बदला, स्थिति नहीं बदली। संसार का अर्थ स्थान से नहीं है, संसार का अर्थ स्थिति से है। संसार का अर्थ क्या है? संस्कृति। जो सरक रहा है उसका नाम संसार है, जो नहीं रहेगा सदा एक सा। और आप देखो, आपके तन से लेकर स्वयं से देखना आरंभ करिए, स्वयं से देखना आरंभ करिए। और गोस्वामी जी करिए, जहां लगी गो गोचर मन जाई। जहां तक कि कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन जाता है, मन बुद्धि की सीमा में जो आता है सबका विचार करिए। आप देखो सब जा रहा है, सभी कुछ जा रहा है। यही बात श्री महाप्रभु जी ने व्यास जी से कही, और जाने कैसा शक्तिपात किया महाप्रभु ने व्यास जी के हृदय पर कि व्यास जी का हृदय निर्ग्रंथ हो गया। महाप्रभु ने यही तो कहा ना, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। व्यास जी हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। जे ताई दी से धरण गगन विच, ते ताई सब मिट जासी। भज मन चरण कमल अविनाशी। सब मिट जासी। तो संसार एक स्थिति का नाम है। जो व्यक्ति संसार में रह रहा है, अर्थात जो केवल इसी को अर्जित करना चाह रहा है, इसी के लिए अपना जीवन गंवाए जा रहा है, व्यक्ति संसार में है। उसने कोई भी वस्त्र पहना हो, वो किसी भी स्थान पर रहता हो, उसका देश भेष कैसा भी हो, लेकिन यदि उसका उद्देश्य लाज बढ़ाई गुण चतुराई है तो भाई वो संसार में ही है। और कोई घर में रहता है, उसका उद्देश्य क्या है? संत भगवंत की सेवा है, वो भजन में रहता है। दो ही स्थान है रहने के, या तो भजन भाव में रहिए या फिर संसार में रहिए। तो कहते हैं लाज बढ़ाई गुण चतुराई, और कीर्ति सकल मनोभाग में गाई। गोविंद स्वामी का पद है, बोले प्रीतम प्रीति ही ते पइये। यद्यपि रूप गुण शील चतुरता इन बात न रिझइये। इन सब बातों से प्रभु को नहीं रिझाया जाता। किसी के पास रूप अधिक है, किसी के पास गुण अधिक है, किसी के पास चतुराई अधिक है, इन सब बातों से प्रीतम नहीं रीझते। प्रीतम प्रीति ही ते पइये। प्रीतम तो प्रेम से रीझता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सो जानन हारा। आपको बताऊं सबसे कठिन क्या है इस संसार में? मैं आपसे पूछूं सबसे कठिन क्या है, आप क्या कहेंगे? हाँ, सरल होना सबसे कठिन है। आपका मन सरल हो जाए, सबसे कठिन है। तभी तो नवदा भक्ति के 8 सोपान पार करने के बाद चेतना कहां पहुंचती है? नवम सरल सब सो छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। आज आरंभ में मैंने आपको ये भाव निवेदन किया ना कि प्रसन्नता का अर्थ क्या है। प्रसन्नता का अर्थ आपके मुख पर मुस्कान है, आप
आप हर्ष में उल्लास में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो आप प्रसन्न हैं? ना ना ना, इसका अर्थ प्रसन्नता नहीं है। और ऐसी प्रसन्नता जीवन में कभी सदा बनी नहीं रह सकती। प्रसन्नता का अर्थ जब आप स्थिर हो गए, जब आपकी चेतना स्थिर हो जाती है, तब आप प्रसन्न हैं। इसी को गीता में भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा जो स्थिर है वो प्रसन्न है। जो शोक और हर्ष के आवेग से विचलित नहीं होता वो प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता कोई छीन नहीं सकता, उसकी प्रसन्नता कोई नहीं छीन सकता। आपके यहां तो, हमारे यहां तो उत्सव हो रहा हो, भाई उत्सव में कुछ अनुचित हो जाए, कुछ अवांछित हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए सब विचलित हो जाते हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं। कहां खो जाती है उत्सव की प्रसन्नता? यही बात तो ध्रुवदास जी के लिए बोले, आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। जैसे संसार आ रहा है, जा रहा है, बन रहा है, मिट रहा है, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बोले ऐसी संसार का सुख दुख भी तो है। देखो आ रहा है, जा रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, मिट रहा है। बाजीगर को पेखनो और मिटत न लागे बार। और साचे श्री राधा रमण झूठो सब संसार। साचे श्री राधा रमण। जो लग कनक कामिनी भावे, तो लग कृष्ण न उर्महि आवे। कोटिक कर्म धर्म करियावे, विषय वासना चितहि न चावे। तीरथ पथ अवगाहत चाहत, हरि बिन मूढ़ प्यारहि गाहत। कामधेनु तज अजाविसा है, सुरद्रुम छाड़ बहेरो चाहे। केसर तज कैला मन राचे, हरि तज मूढ़ आन को जाचे। कह रहे जौ लग कनक कामिनी भावे, तो लग कृष्ण न उर्महि आवे। अभी जो मैं आपसे कह रहा था ना, संसार किसी स्थान का नाम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली बंबई रहते हो तो आप संसार में रहते हो, और आप यहां पर आ गए तो आप संसार से मुक्त हो गए। ऐसा नहीं है। संसार तो मन की स्थिति का नाम है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं, संसार बाहर है ही नहीं, संसार सारा भीतर है। आपके भीतर भरा है संसार, जितना है, थोड़ा घना जो भी है, पर आपके भीतर है, बाहर नहीं है। बाहर तो हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार। बाहर जो है ये तो हरि की लीला है। और एक और बात मैं आपको कहूं, संत इसी विधि प्रसन्न रहता है इस संसार में। जो संसार आपको मुझे कांटों की तरह चुभता है, अनेक अनेक शूल जिस संसार में आपको मुझे पीड़ा देते हैं, संत उसी संसार में अलमस्त फिरता है, उसी संसार में मस्त मगन रहता है। क्यों? क्योंकि वो संत जो है उसके पास संसार को देखने की दृष्टि दूसरी है। उसका संसार से अहमता ममता का कोई बंधन नहीं है। वो संसार को प्रभु की लीला देखता है। कल विराम के क्षणों में यही मैंने आपको कहा था, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। आप और मैं कैसे देखते हैं संसार को? ये घर मेरा है, ये किसी और का है। एक मेरा है, एक तेरा है। और जब तक मेरा और तेरा है तब तक द्वंद्व है, जब तक द्वंद्व है तब तक चेतना विश्राम कैसे पा सकती है? संत ना मेरा देखता है ना तेरा देखता है। इसीलिए तो सूरदास कह रहे, बोले सबे भूमि गोपाल की। ये भी प्रभु का है और वो भी प्रभु का है, और सत्य वस्तुतः यही है। तो संत के पास संसार को देखने का दूसरा दृष्टिकोण है। वो संसार नहीं देख रहा, वो कह रहे हरि लीला, ये मेरे प्रभु की लीला है, ये मेरे प्रभु का पसारा है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। बोले ये जो सचराचर है, जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये जो भी कुछ है, ये मेरे प्रभु का ही रूप है, ये मेरे प्रभु का रूप है। और मुझे तो लगता है भाई, संसार में सुखी रहना हो तो एक यही तरीका है, ये एक यही तरीका है। संसार का प्रत्येक संबंध, मैं तो कई बार आपको कहता ही हूं कि संसार का प्रत्येक संबंध आपको कुछ सिखाने के लिए है। सीख लीजिए उससे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। अभी दीपावली आई तो ऐसे ही मैं देख रहा था, विचार कर रहा था कि देखो, हम भगवान की पूजा करने बैठे, हम प्रभु की पूजा करने बैठे, सेवा करने बैठे, हमें आरती करनी हो, दीपक में घी भी हो, बाती भी हो,
पर दीपक को प्रज्वलित करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें दिया सलाई जलानी पड़ती है ना। हम उस माचिस में से दिया सलाई निकालते हैं और उस दिया सलाई से दीपक जला लेते हैं। दीपक हो पर दिया सलाई ना हो तो आरती नहीं हो सकती। इसका अर्थ यह है कि अगर दीपक महत्वपूर्ण है तो उस दीपक को जलाने वाली वो दिया सलाई भी थोड़ी महत्वपूर्ण है, वो भी अपनी कुछ महत्ता रखती है। पर बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी यह है कि जैसे ही दिया सलाई जलाई जाए, इससे पहले कि दिया सलाई जल जाए और वो जलकर आपके हाथ को जला दे, आप दिया जला लीजिए। बस ऐसे ही संसार का प्रत्येक संबंध है। मैं बार बार आपको कहता हूं, प्रभु ने बड़े विचार से संसार रचा है। लोग पूछते हैं दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई? प्रभु कह रहे जितने संबंध हैं इतने ही संबंधों से आप मेरा भजन कर सकते हो। इसमें से जो संबंध आपको प्रिय लगे, रुचिकर लगे, आप उसी संबंध से मेरा भजन करिए। भगवान ने उन्मुक्त घोषणा की है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्य हम। कोई पिता बनकर आए तो मैं पुत्र हो जाता हूं, पुत्र बनकर आए तो पिता हो जाता हूं, सुहृद बनकर आए तो मित्र हो जाता हूं, सखा स्वामी पितु मात गुरु, सब संबंध भगवान स्वीकार करते हैं। ये जो संसार के सब संबंध हैं, ये बस प्रभु से संबंध कल हमें कैसे निभाना है, बस उसी की शिक्षा दीक्षा देने के लिए हैं। लेकिन हमसे भूल क्या होती है कि जैसे हम दिया सलाई जलाते हैं, दीपक जलता नहीं, दिया सलाई पूरी जल जाती है और अंत में क्या होता है? हाथ जलता है। ऐसे ही संसार के सब संबंध निभाते निभाते जीवन समाप्त हो जाता है। उन संबंधों से जो सीखना चाहिए वो हम नहीं सीख पाते। जीवन भी हाथ से चला जाता है, ये अवसर भी हाथ से चला जाता है, और वो प्रेम का दीप भी हम नहीं जला पाते जिसके लिए प्रभु ने संसार बनाया, जिसके लिए व्यवस्था प्रभु ने बनाई। अगर इतना ही दुख रूप होता संसार तो भाई फिर तो सारा दोष भगवान का है। अगर ये संसार दुख रूप ही है, अगर ये सब केवल माया जाल ही है, फिर तो सारा दोष भगवान का है। और भाई जब जीव को फंसाने वाले भगवान हो तो फिर मुक्त कौन करेगा? अगर प्रभु ने ही आपको मुझे फंसाया है, फिर आपको मुझे मुक्त कर ही कौन सकता है? फिर तो बात ही झूठी है सब। पर ऐसा है नहीं। हरि लीला सब सुखमयी, लीला धाम अपार, दुख देत है जीव को आत्मकृत संसार।